हाँ भाई, बात बंद करो रे, ओए पीछे बात बंद करो। कितना ग्राम सोडियम जमा हुआ, उसका मोल कितना और कितने परमाणु जमा हुए, सही है कि नहीं भाई? क्या निकालिया पहले? डब्लू। डब्लू निकालने के बाद क्या निकालो? उसका मोल, और मोल निकालने के बाद संख्या। ये सोडियम वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो क्लोरीन की बात की जाए, कितना ग्राम क्लोरीन जमा होगा, उसके मोल कितने होंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, और एनटीपी पर आयतन कितना होगा, सही है। तो पहले डब्लू निकाल लेंगे, फिर मोल निकाल लेंगे, फिर संख्या निकाल लेंगे, और फिर आयतन निकाल लेंगे। 2। तीसरा आपके पास जेड पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो जेड निकालने के लिए आपको क्या देगा? डब्लू और क्यू। इसमें क्या पूछ लिया आपसे? टी, कितने समय तक धारा प्रवाहित की गई। तुल्यांक की बार ई निकलवा रहा है, मेटल अननोन है, अननोन मेटल का क्या निकलवा रहा है बताओ? तुल्यांक की भार अज्ञात है, तुल्यांक की भार ज्ञात करो। कितना फैराडे प्रवाहित किया गया, सही है कि नहीं? कितना फैराडे प्रवाहित किया गया, तो कितना फैराडे प्रवाहित किया है बताओ? 1 फैराडे, 1F प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कि कितना फैराडे प्रवाहित किया जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे फैराडे के पहले नियम में, और दूसरे नियम के हो गए थे सारे, ठीक है, हैं? वो हो गया था जिसमें 3 साल्ट थे, बस। तो 3 साल्ट तक अगर पहुंच गए अपन तो कंप्लीट हो गया। देखो भाई, हम पहला सेल अपना था कौन सा? विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में आप NaCl का एग्जांपल लें, धारा प्रवाहित करने पर NaCl किस में टूटेगा बताओ? NaCl है, धारा प्रवाहित करने पर वो टूटा किस में? Na+ में और Cl- में। कैथोड पर कैसा चार्ज भाई? एनोड पे बोलो, ठीक है। तो ये Cl- किसकी तरफ जाएगा? Cl पर माइनस, एनोड पर पॉजिटिव, पॉजिटिव। और तो कैथोड पर सोडियम जमा हो जाएगा, एनोड पर Cl2 मुक्त जाएगी। यहां आप लिखेंगे सोडियम जमा, और यहां लिखेंगे आप Cl2 मुक्त, ठीक है। ये प्रोसेस जिस सेल में की जाएगी वो सेल है कौन सा भाई? विद्युत अपघटनीय सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल बनाना बड़ा सिंपल था। एक बर्तन ले लो, प्याली कांच की, उसमें एनोड लगा दो, एक कैथोड लगा दो, एनोड कैथोड को सेल से जोड़कर नमक का जलीय विलयन भर दो। एक प्याली, और उसमें 2 लटका दो, क्या? मेटल की छड़। किससे जोड़ दो? बैटरी से। और क्या भर दो उसमें? NaCl का जलीय विलयन भर दो, और दूसरे कोई सिर्फ साल्ट भर दो। कौन सा सेल बन गया बताओ? बिल्कुल सिंपल है, सस्ते है, बिल्कुल। वहां जाए तो चवन्नी का पेड़ भी तुम 20 रुपए का बताओ, और यहाँ इतना सस्ता लग गया तेरे को, 5 रुपए में सेल बन गया है। देखो भाई, अब आगे बात करते हैं अपन दूसरे सेल की, विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल महंगे होते हैं भाई, विद्युत रासायनिक सेल महंगे होते हैं, और इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि कम से कम मेरे जैसे एक प्राइवेट मास्टर को तो अगर वो सेल लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा किसी बैंक से। बिना लोन के तो वो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। 2 ही शर्तें, या तो लोन ले लो या टाइम से तुम फीस दे दो, ठीक है कि नहीं। अब टाइम से तुम फीस दे नहीं रहे तो क्या लेना पड़ेगा बताओ? लोन लेना पड़ेगा। कौन से सेल लेने के लिए? क्यों लेना पड़ रहा है लोन? महंगा है। इस एल का मीन्स है
लेफ्ट साइड, O का मीन्स है ऑक्सीडेशन, A का मीन्स है एनोड और N का मीन्स है नेगेटिव। तो यहां इस लॉन का मीन्स होता है कि आप एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड लिखोगे। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, सही है कि नहीं? तो लॉन का क्या मतलब बताओ? L का मतलब लेफ्ट साइड, A का मतलब एनोड। एनोड को ध्यान रखना, दूसरा सेल चल रहा है कौन सा? पूरा आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यही याद हो जाएगा। ध्यान रखना, आप देखो कैसे। लेफ्ट साइड एनोड लिखा जाता है, एनोड पर चार्ज नेगेटिव होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन। समझ में नहीं आ रही बात? लॉन का मतलब क्या है? एल का मतलब लेफ्ट साइड, किसको लिखोगे? एनोड। एनोड पर होता क्या है? ओए पहले बता दिया, ओए का मीन्स एनोड पर ऑक्सीडेशन। और एनोड पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। दोबारा बोलो, एनोड पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। आई बात समझ में? एनोड पर कैसा चार्ज? कौन से सेल में? और विद्युत अपघटनीय सेल में पॉजिटिव था। अब तो बात आ गई समझ में? तो ध्यान रखना, एनोड की डेफिनेशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दी जाती, क्योंकि एनोड पर तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एनोड की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। कोई पूछे एनोड की डेफिनेशन? ओए बस डेफिनेशन होगी, ठीक है? तो लॉन समझ में आया कि नहीं? जब आप विद्युत रासायनिक सेल बनाओगे तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड को किधर लिखोगे? लेफ्ट साइड। सही है कि नहीं? लॉन की कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी है लॉन की? कि लेफ्ट साइड आप एनोड को लिखना, एनोड पर चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है कि नहीं? है? नहीं याद है? मैं थोड़ी सी लिखता हूं और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इधर थोड़ी सी लिखूंगा भाई। लिख भाई। ये नो, सही है? ये आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बाकी बात करेंगे, ठीक है? ये आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एक दो बार आप फेरोगे याद हो जाएगी भाई। लॉन समझ में आ गया? दूसरी समस्या अभी भी बनी हुई है कि किस मेटल का एनोड बनाया जाए और किस मेटल का कैथोड बनाया जाए। पीछे इधर सुनो रे भाई, इधर सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट। आगे बस लिखवाना है, समझाना चल रहा है, ध्यान दे, समझ ले। लॉन का मतलब समझ आएगा नहीं? क्या मतलब है लॉन का? लेफ्ट साइड एनोड लिखा जाता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर चार्ज, ठीक है? उसके बाद समस्या ये आएगी कि साहब इसमें कौन सी मेटल एनोड होगी और कौन सी मेटल कैथोड होगी। बड़ी जटिल समस्या थी, और भी आएंगी समस्या आगे। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग आएगा 5-6 अनुप्रयोग आएंगे। उन सभी अनुप्रयोगों को पूछने के लिए अपन चलते हैं सीधा उमा के पास। किसके पास? उमा के पास। ये लो, कौन है बताओ? ये उमा है। क्या पूछने गए उमा के पास? कि सेल कैसे बनाऊं। लोन ले लिया, सेल भी लिया है सामान घर, एनोड लिया है, कैथोड लिया है, मतलब सोना चांदी
सेल नहीं बन रहा, किसके पास गया? उमा से पूछा कि किसको एनोड बनाऊं, किसको कैथोड बनाऊं? तो उमा ने कहा ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। क्या कहा उमा ने? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। समस्या खत्म बस। ये आपके पास जिंक और ये लोहा, बताओ एनोड कौन होगा? कैथोड कौन होगा? Fe। ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, सही है कि नहीं? अगर आपको मैग्नीशियम का और मैग्नीज का सेल बनाने को कहा जाए तो Mg क्या होगा? Mn क्या होगा? समस्या हल हुई कि नहीं? एल्यूमिनियम का और क्रोमियम का सेल बनाने को कहा जाए एल्यूमिनियम, सही है? एनोड कैथोड की समस्या हल हो गई। क्या कहा उमा ने? उमा ने कहा कि ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, सही है? किसने कहा? दूसरी बात, उमा से पूछा कि उमा एक बात बता, ये लिथियम को सबसे ऊपर क्यों लिख दिया? लिथियम को सबसे ऊपर क्यों लिख दिया? सोना चांदी को नीचे क्यों लिखा? सही है कि नहीं? क्या जवाब दिया उमा ने? ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। क्या कहा उसने? ऊपर वाली मेटल। तो जो मेटल जितना एक्टिव होगी ना वो इस CS में उतना ऊपर होगी, ध्यान रखना। और लिथियम तो इतनी ज्यादा एक्टिव है कि उसको बाहर रख ही नहीं सकते, नमी से हवा से तुरंत क्रिया कर जाती है। इसलिए लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन वगैरह में रखा जाता है, पैराफिन मोम में रखा जाता है। आ रही बात समझ भाई? तो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कहां है इस CS में? ऊपर या नीचे ना? ठीक है, उमा क्या करी बताओ? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, एक्टिव होगी, और ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। तो ऊपर वाली मेटल क्या होगी बताओ? एक्टिव होगी। बात आई नहीं समझ? पहला क्या कहा उमा ने? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। दूसरा क्या कहा? ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। अगर मान लो आपको 3 मेटल दी जाए कंपटीशन एग्जाम में, अब की बार यही आ रहा है कि भाई पेपर एक ही कर दिया जाएगा सबका मिला करके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो पेपर होगा मान लो, और इसमें 3 मेटल दे दी, एक जिंक दे दिया, एक क्रोमियम दे दिया, एक आयरन दे दिया, और आपसे कहा जाए कि तीनों मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो वह तीनों मेटल में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उसके बाद क्रोमियम, सबसे कम Fe। बोलो सही कि नहीं? तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो कौन बताएगी बताओ? उमा बताएगी। क्या कहेगी उमा? ऊपर वाली मेटल एनोड होगी, ध्यान रखना। ऊपर वाली मेटल एनोड होगी और ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। एक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है? उमा से पूछा कि उमा ये तो बता कि इन मेटलों में अपचायक कौन सी है? कौन सी ऑक्सीकारक है, कौन सी अपचायक है? कई बार नहीं होते ज्ञान लेने जाते हैं। उमा बहन जी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बता। तो उमा बहन जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उमा बहन जी ये बता कि ये जिंक है और ये लोहा है, इन दोनों में से अपचायक कौन सा होगा? प्रबल अपचायक कौन सा होगा? ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी, सही है ना? क्या कह रही है? ऊपर वाली मेटल ये आपका ECS का अनुप्रयोग भी चल रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग भी चल रहे हैं। अब अपचायक की बात की जाए, ये क्रोमियम और ये आयरन दोनों में से प्रबल अपचायक कौन सी होगी? ECS में सबसे प्रबल अपचायक कौन सी होगी? लिथियम। प्रबल ऑक्सीकारक कौन सी होगी? F2 सबसे नीचे भाई, सही है कि नहीं? आगे बात समझ में? एल्यूमिनियम Mn में, ठीक है? एक इक्वेशन मैंने ये कहा वहां से कि एक इक्वेशन मेरे पास ये है भाई कि
निकल प्लस कॉपर सल्फेट की मैं रिएक्शन करवाऊं तो बन गया निकल सल्फेट प्लस कॉपर। और अगर मैं कॉपर प्लस NiSO4 की रिएक्शन करवाऊं तो क्या बन जाएगा बताओ? कॉपर सल्फेट प्लस Ni। सही है? दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है? उमा से पूछा था क्या है? बिना पूछे नहीं, ठीक है ना भाई? वही उमा से पूछो कि भाई ये निकल कॉपर को हटाएगा या नहीं, कॉपर निकल को हटाएगा या नहीं। ये तो है इसमें पहली वाली रिएक्शन में निकल किसको हटा रही है? कॉपर को। दूसरी में कॉपर निकल को हटा रही है। सही है कि नहीं? कौन किसको हटाएगी उमा से पूछा। मान लो मैंने, उमा ने कहा कि ऊपर वाली मेटल हटाएगी। ए का मतलब हटाएगी, हटाएगी, ए हटाएगी रे। सही है कि नहीं? क्या कह रही है उमा? वो क्या थोड़ा सा ऐसी है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए कह दिया ऊपर वाले मेटल हटाएगी। बोलने का भी तंत्र होता है। कहीं तो जैसे मैं हूं बिल्कुल शुद्ध बोल रहा हूं, और अगर मान लो मैं वो होता मेरे यहां पर यहां लग रही है वो, तो ये भी लगाती है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है? क्या कहा बताओ इसने? ऊपर वाली मेटल हटाएगी। ऊपर वाली मेटल हटा देगी किसको? नीचे वाली को। Mn किसको हटा सकता है? एल्यूमिनियम को हटा सकता है। एल्यूमिनियम किसको हटा सकता है? लेकिन Mn एल्यूमिनियम को नहीं हटा सकता। अब अगर दोनों मेटलों की अगर बात करें इसमें, ठीक है, कॉपर तो बहुत नीचे है भाई, देखो फिर कढ़ाओ को, इधर आ जाते हैं अपन, को नी सुने प्रभु हक्कू, तो ये तो रहा कॉपर और ये रहा निकल। ऊपर वाली मेटल हटाएगी, तो निकल हटा सकता है किसको? कॉपर को। निकल कॉपर को हटा सकता है। इक्वेशन पॉसिबल होगी, लेकिन ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। बोला सही नहीं? ठीक है? पता लग गया कौन सी मेटल किसको हटाएगी? बताओ कौन सी मेटल किसको हटाएगी? ऊपर वाली मेटल नीचे वाले को हटाएगी। सही है कि नहीं भाई? ये धातुओं के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए? धातुओं के लिए। क्या कहा माने? ऊपर वाली मेटल हटाएगी। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देगी। क्लियर बात भाई है? किसके लिए? ये धातुओं के लिए है। किसके लिए? अब वहां से पूछा कि मेटल के लिए तो बता दिया आपने, अधातुओं के लिए भी तो बताओ। किसके लिए? अधातुओं के लिए। उसने कहा कुछ भी नहीं बेटा, उल्टा कर दे। सही है कि नहीं? क्या कहा बेटा? उल्टा कर दे। बस अधातुओं के लिए हो गया। सही है कि नहीं? यू का मतलब उल्टा कर दे। अब बताओ अधातुओं में क्या लागू होगा? सही है कि नहीं? क्या होगा? नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को हटा देगी। सही है? फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन मान लो मेरे पास ये है। अगर आप ECS देखोगे तो देखो सबसे नीचे F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। बोलो सही नहीं? तो F2 किसको हटा देगी? Cl2 Br2 I2 सबको हटा देगी भाई। Cl2 बताओ, Br2 और I2, ये किसी को नहीं हटा सकती। ध्यान रखना। मैं एक इक्वेशन देता हूं। मान लो समीकरण मेरे पास ये है कि NaCl प्लस F2 से 2NaF प्लस Cl2 इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन
NaCl प्लस I2 से 2NaI प्लस Cl2। F2 किसको हटा रहा है? Cl। I2 किसको हटा रहा है? F2 किसको हटा सकती है? सबको, प्रबल ऑक्सीकारक है। Cl2 किसको हटा सकती है? सबको। I किसी को नहीं। तो बताओ F2 Cl को हटाएगी या नहीं? रिएक्शन पॉसिबल होगी? I Cl को हटा सकती है या नहीं? रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सही है कि नहीं? टॉपिक हो गया आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभावना। ठीक है ना भाई? रेडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी या रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। ठीक है? तो अधातुओं का हो गया, धातुओं का हो गया ना। उसके बाद देखो अगली बात, लोन ले लिया, सेल ले लिया और उमा से पूछ लिया कि भाई एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, कौन सी एक्टिव होगी, कौन सी अपचायक होगी, कौन किसको हटाएगी। ठीक है? फिर पूछा उमा से कि सेल ले लिया, सेल लगा लिया, तूने बता दिया भाई उमर मैंने सेल वेल लगा लिया, अब आराम से चैन से रह रहा हूं। अभी बेटा चैन से नहीं है। फिर बोला एसी लगानी पड़ेगी। सेल ले लिया तो एसी तो लगानी पड़ेगी भाई, इतना महंगा सेल लिया, एसी तो लगानी पड़ेगी ना। एसी लगा दी। एसी का मतलब है ये ऐसे अगर आपने लिख दिया तो ये होता सेल का निरूपण। क्या होता भाई? एक टॉपिक आएगा अपना सेल का निरूपण। तो किसी भी सेल का निरूपण कैसे किया जाएगा बताओ? एनोड दो डंडे लगा देना और फिर कैथोड लगा देना। दो डंडों का मीन्स क्या है मैं आगे बात करेंगे अपन। ठीक है ना भाई? तो एनोड लगाओ पहले, फिर दो डंडे और फिर कैथोड। हालांकि ये दो डंडे का मीन्स साल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु, आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या लिख दिया बताओ मैंने? सेल का निरूपण है ये। सेल का निरूपण कैसे करोगे? एसी। सही है कि नहीं? सेल का निरूपण एसी। सेल कैसे बना ऊपर पढ़ लिया अपन ने। ये क्या हो गया टॉपिक? सेल का निरूपण। और एक और आता है सेल विभव निकालना।